नमस्कार। चीनी मिल मालिकों ने अपनी मांग के पूरा न होने पर पेराई का काम रोकने की धमकी दी है। मिल मालिकों का कहना है कि गन्ने की कीमत को कम किया जाए, जबकि किसान अपने बकाया राशि की मांग को लेकर सड़क पर आ गए हैं। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान और चीनी मिल मालिक आमने सामने हैं। उत्तर प्रदेश में होता है देश में चीनी का सबसे ज्यादा उत्पादन। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या चीनी कड़वी होने वाली है? यूपी के 40 लाख किसानों की रोजी रोटी का सीधा संबंध चीनी उद्योग से है। गन्ना किसानों को चीनी उद्योग से सालाना 20,000 करोड़ रुपए मिलना चाहिए। देश के कुल चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी लगभग 30% है। निजी क्षेत्र की 96 चीनी मिलें अकेले 92% चीनी का उत्पादन करती है। चीनी उद्योग टैक्स के रूप में सालाना 18,000 करोड़ रुपए अदा करता है। शराब उद्योग का बड़ा हिस्सा यूपी के चीनी मिलों पर ही निर्भर है। यूपी की चीनी मिलें 35 करोड़ लीटर एथनॉल की सप्लाई करती हैं। चीनी उद्योग से यूपी ग्रिड में 3200 मेगावाट बिजली की आपूर्ति होती है। खून पसीने से आपकी थाली में मिठास भरने वाले किसानों की जिंदगी एक कड़वी सच्चाई बनकर रह गई है। यूपी के गन्ना किसानों को लंबे समय से नहीं मिला है उनका पैसा। चीनी मिल मालिकों पर किसानों का करीब 14,000 करोड़ रुपए बकाया है। किसानों ने खोला चीनी मिल मालिकों के खिलाफ मोर्चा। अपनी मांगों को लेकर किसानों ने दिल्ली, नोएडा सहित कई शहरों में प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि चीनी मिल मालिकों के पास नई नई कंपनियां खोलने के लिए तो पैसा है, पर उनका बकाया लौटाने के लिए पैसा नहीं। उत्तर प्रदेश के किसानों की फसलों की कुल बकाया राशि 14,000 करोड़ से भी ज्यादा है, जिसे चीनी मिल मालिकों ने करीब 8 महीनों से रोक रखा है। चीनी मिल मालिकों का कहना है कि उन्हें मिल में घाटा हो रहा है, जबकि किसानों का कहना है कि चीनी मिल मालिक किसानों की फसलों का पैसा अपने दूसरे धंधों में लगा रहे हैं। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान 12 अगस्त से चीनी मिल मालिकों के दूसरे धंधों पर तालाबंदी का अभियान कर रहे हैं। पूरे प्रदेश के गन्ने का किसान तबाह है इनकी वजह से। इन्होंने गन्ने के किसान का शोषण करके वहां से और नोएडा में आके पैसा लगाया है। ये तो किसान से वहां से गन्ना खरीद के किसान का वहां का पेमेंट लेके नोएडा में अपना पेमेंट लगा रहे हैं। नोएडा में जायदाद खरीद रहे हैं, नोएडा में कंपनी चला रहे हैं। अब हम इस तरह से नहीं होने देंगे, क्योंकि किसान पहले सीधा था। तालाबंदी करने जा रहे हैं। पैसे का भुगतान नहीं होने से किसानों की जिंदगी बर्बादी के कगार पर पहुंच गई है। कर्ज लेकर गन्ना उगाया था, खेती भी खूब हुई, पर पैसा चीनी मिल मालिकों के जेब में और कर्ज का ब्याज किसानों के सिर पर। क्रेडिट कार्ड से पैसे ले रहे, उधार ले रहे, सोसाइटी से बिजली के बिल नहीं बकाया जमा हुए, पेनल्टी लगने लग रही है, और गन्ना सोसाइटी का भी ब्याज चढ़ने लग रहा है, क्रेडिट कार्ड का ब्याज चढ़ने लग रहा है, और किसान भुखमरी के कगार पे है और आत्महत्या करने को मजबूर होने का बहुत हो रहा है। लेकिन हम तो नहीं कह रहे भाई, आत्महत्या तो करो ना। चीनी मिल मालिकों की अपनी दलील है। मिल मालिकों के मुताबिक चीनी उत्पादन का खर्च 37 रुपए प्रति किलो पड़ता है, जबकि चीनी उन्हें 31 रुपए 50 पैसे किलो बेचनी पड़ रही है। मतलब 1 किलो चीनी पर उन्हें 5 रुपए का घाटा हो रहा है। मिल मालिकों का कहना है कि पिछले 4 साल में गन्ने के दाम 70% बढ़े हैं, जबकि चीनी की कीमतों में महज 7% का ही इजाफा हुआ है। और इंडस्ट्री का यही रिक्वेस्ट रहा है स्टेट गवर्नमेंट को कि साहब आप इसको रैशनलाइज कीजिए, केन प्राइस को रैशनलाइज कर दीजिए, ताकि जो गन्ने का दाम है ये चीनी के दाम के एक सर्टेन परसेंटेज में 70%, 75% जो रंगराजन कमेटी ने रिकमेंड किया, जो महाराष्ट्र और कर्नाटका ने अडॉप्ट कर लिया, उसी फॉर्मूला के हिसाब से आप कर दीजिए। पिछले साल सरकार ने बताया भी था हमें कि हम कर देंगे, एक कमेटी की गठन भी की थी जनवरी में, जिसको रिपोर्ट देना था अप्रैल में। तो वो रिपोर्ट की हमें इंतजार है, और अगले साल हम नहीं चाहते हैं कि ये सिचुएशन फिर आ जाए।
हर साल केंद्र सरकार गन्ने की कीमत तय करने संबंधी निर्देश जारी करती है। उसी आधार पर यूपी में इस साल खरीद मूल्य 280 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया, जबकि महाराष्ट्र जैसे राज्यों में 255 रुपए कीमत तय की गई। मिल मालिकों का कहना है कि गन्ना खरीद की दर कम की जानी चाहिए। ये डिमांड नहीं किया है कि आप 280 को नीचे कर दें। हम नहीं चाहते हैं कि गन्ने किसानों को दिक्कत हो। हमें मालूम है कि वो भी 1 हेक्टर 2 हेक्टर में अपना गन्ना उपजाते हैं, उन्हें भी इतना रिटर्न चाहिए। परंतु दिक्कत ये है कि हमारी जो पेइंग कैपेसिटी, जो इंडस्ट्री पे कर सकती है एज पर द रेवेन्यू, वो करीब 235-240 से ऊपर नहीं बैठता है। इसीलिए आप अगर फोर्स करेंगे 280 रुपया इनको देने के लिए, तो गन्ना किसान का पेमेंट नहीं होगा, या तो ये सिक हो जाएंगे, बैंक को पेमेंट नहीं दे पाएंगे। तो हमारा सरकार से यही सबमिशन है, उनसे यही हमारी सिफारिश है कि आप जो गैप है 280 रुपया गन्ना किसान का और 240 रुपया पेइंग कैपेसिटी, ये जो गैप है, या तो स्टेट गवर्नमेंट इसकी पूर्ति कर दे या सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ मदद कर दे। जबकि किसानों का कहना है कि हरियाणा में चीनी मिल 285 रुपए प्रति क्विंटल गन्ना खरीदती है। इतना ही नहीं, मिल मालिकों को सरकार टैक्स में छूट देती है। उन्हें अब लेवी चीनी भी सरकार को बेचने की कोई बाध्यता नहीं है, और चीनी निकालने के बाद डिस्टिलरी को गन्ना बेचकर भी मिल मालिक फायदा उठाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि गन्ना किसानों को मिल मालिक कब उनका बकाया भुगतान करेंगे। जगपाल का परिवार, 5 लोगों के परिवार में 6.5 बीघा जमीन थी। बेटे के इलाज के लिए 1.5 बीघा जमीन बेच दिया। लोन का नोटिस आया और नहीं चुकाया तो कुर्की होगी। पत्नी कहती है आत्महत्या कर लेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के छोटे गन्ना किसान तेजी से कर्ज में डूबते जा रहे हैं और मजदूर होते जा रहे हैं। जगपाल नाम के एक ऐसे ही छोटे किसान के परिवार में हम बैठे हुए हैं, जिनमें 5 सदस्य हैं। 6.5 बीघा जमीन थी, 1.5 बीघा जमीन बच्चे की बीमारी के कारण बेच दी, और अब 5 लोगों के परिवार में 5 बीघा जमीन बची है। क्या आपको नोटिस आई है बैंक से? नोटिस है जी, एरी मेरे हाथ में रखी है जी। एरी क्या है, क्या लिखा है इसमें? लिख के है जी, तो ये मेरा जाया कर चुका हुआ, नहीं तो फिर आपको जेल में जाना पड़ेगा, कुर्की होगी जी मकान की। अब ये जमीन बेच के पूरी देनी पड़ेगी जी। इस तरह की एक नोटिस आई है कोर्ट की ओर से। कोर्ट के जो वकील हैं उनकी ओर से आई है, बैंक की ओर से भेजी गई है। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप 76,792 रुपए नहीं चुकाते हैं तो आपकी कुर्की हो सकती है। ये कैसे आप लोग अदा करेंगे? हम तो किसी डाल नहीं निपटा जी, हमें तो मरना पड़ेगा जी। या तो जमीन मेरी कहना वो बेचनी पड़ेगी जी, करना पड़ेगा। हाल तो फिलहाल हमें मरना पड़ेगा। 5 जी है, 5 अपनी जान खोल लगे हम तो। हमें इस जीने का क्या अधिकार रह गया जी? मेरी मुसीबत भी वो नहीं होने की असूल। हम तो जी बिल्कुल बेकार रहे। हमारे तो रोटी ना कहना मजदूरी कर लिया, खा लिया, नहीं भूखे रहा कहना। घर में हमारे टीवी नहीं, फ्रिज नहीं, कुछ नहीं, सबका सारी सुविधा है। हमारा तो कुछ भी नहीं जी, एक छत का पंखा भी नहीं मारा। तो कितना आपने गन्ना मिल में दिया है और कब से पैसा नहीं मिला है? साल भर जी, पैसा तो आई नहीं आई साल भर से जी। जो पैसा है जी वो मिल का वहीं पड़ा है जी, बैंकों में। यहाँ तो आया नहीं जी, न मिल वाला पेमेंट कर रहा है जी। अब तो कितना गन्ना आपने दिया था? गिनना तो 15,000 के करीब गन्ना जा रहा है जी। पैसा एक भी नहीं मिला? पैसा नहीं मिला जी, बोलो एक भी जी। इसका सब वहीं पे है जी, न तो पेमेंट कर रहे जी मिल वाला, ना पैसा मिल रहा जी। हम तो साल भर से मजदूरी कर रहे जी, अपना खा रहे हैं जी। जमीन क्यों बेची? जमीन तो लड़के का पैर टूट गया था जिसमें बेचनी पड़ी जी। 1.5-2 लाख रुपया लगे जी, पास में कुछ था नहीं, इस मजबूरी में बेचनी पड़ी जी। इलाज पर खर्च करने के लिए? इलाज के, हाँ जी, से ऊपर खर्च करने के लिए बेचनी पड़ी जी वहाँ। अब पास में पैसा था जी, गरीब आदमी है। हाँ तो मेरे पड़ी जी, डालो सरकार से माफ कर दो तो और अच्छी बात है जी। अन्य तो बस जमीन बेच के फिर देना पड़ेगा जी। जो कर्ज जिस पाया जी पैर पे वो भी देना पड़ेगा जी बेच के। हम कहाँ जाएंगे इसे बेच कर? हम तो भूखे मरेंगे। 5 जी है, कुकर पूर्ति करेंगे। इनकी कुकर भी आओगे, कुकर इन्हें लिखाओ पढ़ाओगे, कुकर इनका करेंगे हम।
तो फिर तो यही है हमारे दौलत संविधान, बस हमें तो मरना पड़ेगा। वे कुछ भी कुड़की कर लो चाहे फिर कुछ कर लो, और मेरे पर दया हो तो कुछ कर दो हमारा। जगपाल किसान हैं, एक ऐसे किसान जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत सारे यानी सैकड़ों किसानों का हाल बताते हैं। इस परिवार में जो हाल है वही लगभग सब छोटे किसानों का हाल है। यहां बच्चे की फीस भरने का पैसा नहीं है, जमीन बेचनी पड़ रही है, मजदूरी करनी पड़ रही है, यहां तक कि बीमारी के लिए भी पैसा नहीं है। जमीन बेच करके बीमारी और घर का खर्च चल रहा है और कर्ज पाटने के लिए, बैंक का ऋण अदा करने के लिए फिर से जमीन बेचनी पड़ रही है। अनिल कुमार भी गन्ना किसान हैं, आधुनिक तरीके से खेती करते हैं। बैंक से कर्जा लेकर गन्ने की जमकर खेती की थी, पैदावार अच्छी हुई। जब पैदावार की कीमत आने की बात हुई तो उन्हें मिली सिर्फ निराशा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांव में पहुंचा एबीपी न्यूज। मुजफ्फरनगर के खेतों से गुजरते वक्त मुलाकात हुई गन्ना किसान अनिल कुमार से। अनिल कुमार पिन्ना गांव के रहने वाले हैं। 8 महीने से अपने पैसे का इंतजार कर रहे हैं। चीनी मिल मालिकों के दफ्तर के चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं। गन्ना जमा करने पर किसानों को पैसे की जगह सिर्फ एक पर्ची पकड़ा दी जाती है, जिसका भुगतान कब होगा ये नहीं बताया जाता। एक बुग्गी में 18 क्विंटल की पर्ची और एक ट्रॉली गन्ने की पर्ची 52 क्विंटल की होती है। मुजफ्फरनगर के पिन्ना गांव में अनिल कुमार नाम के ये किसान हैं जिन्होंने 40 पर्ची गन्ना बेचा, लेकिन सिर्फ 4 पर्ची गन्ने का पैसा इनको मिला है। कितना गन्ना आपने कुल बेचा? कुल बेचा गन्ना हमने 40 पर्ची। 40 पर्ची में अब तक 4 पर्ची का पेमेंट आया। ट्रैक्टर ट्राली की पर्ची पर करीब 52 कुंटल गन्ना था, और 52 कुंटल गन्ने में ये लगा लो आप करीब 2000 कुंटल के करीब गन्ना बैठता होगा। हाँ जी, अच्छा। और पर्ची पट्टे की करीब 15-16 हजार की, 16 की भी है जिसमें पर्ची, और कुल 4 पर्चियों का पेमेंट आया। अब इस 4 पर्ची के पेमेंट में होगा क्या? ना ही तो बच्चों की फीस जा रही, और ना ही किसान मतलब अपना मजदूरी दे पा रहा, ना ही बंधाई जा रही, मजदूर सिर पान के बैठता, करा क्या जाएगा? ना ही खाद के पैसे हमारे पर जमा हुए, ना ही हमारे पर और कुछ हो रहा, भूखे मरने का ढंग हो रहा। मुजफ्फरनगर के धर्मेंद्र और रविंद्र सिंह की जिंदगी कर्ज में डूबी है। इन दिनों वो सिर्फ इसी हिसाब किताब में लगे रहते हैं कि कैसे कर्ज चुकेगा और कैसे गन्ना मिलों से बकाया राशि मिलेगी। मुजफ्फरनगर के गन्ना किसान धर्मेंद्र और रविंद्र सिंह अपने कर्ज और ब्याज का हिसाब किताब लगा रहे हैं। समझ नहीं आ रहा अपने कर्ज को कैसे चुकाया जाए। मामूली किसान है धर्मेंद्र सिंह। जमीन इतनी है कि परिवार का गुजारा भर हो जाता है। पूरी कमाई गन्ने की खेती में लगा दी। नतीजा क्या मिला? गन्ने की फसल की कटाई नवंबर में शुरू होती है और अप्रैल तक उसकी अंतिम खेप चीनी मिलों को जाती है। मुजफ्फरनगर में जिन किसानों से हम मिल रहे हैं, मझोले किसानों की जो कुल बिक्री है वो करीब 40 पर्ची और हर पर्ची पर 52 क्विंटल गन्ना होता है। यहाँ हमारे साथ छोटे किसान हैं जो कि 10 पर्ची के करीब गन्ना बेचा है उन्होंने। कितना पैसा मिला है आपको? 12,000। कितनी पर्ची का? एक पर्ची का जी। यानी कुल 12,000 रुपए आपको मिला है। ये कितने महीने पहले मिला था? पूरे सीजन का लगाओ जी। पूरे सीजन में एक पर्ची का पेमेंट था आज। अभी 9 पर्ची बाकी है। 9 पर्ची बाकी आपकी। कितने महीने पहले ये पैसा मिला था 12,000 रुपए? ये करीब 1 महीना लगा लो जी, 1 महीने के करीब। और आपने दिया कब था? ये तो शुरू में ही कहा जी, नवंबर में ही जब मिल चालू हुई। यानी करीब 9 महीने पहले जी। एक पर्ची का पेमेंट 9 महीने पहले भैया जी। यानी जो इन्होंने गन्ना दिया 9 महीने बीत गए, लेकिन 12,000 रुपए 9 महीने बाद इनको दिया गया है। सिर्फ एक पर्ची का पैसा, अभी 9 पर्ची का पैसा बाकी है। किस तरह से गुजारा कर रहे हैं आप लोग? गुजारा तो दूध दाल बेच के कर रहे हैं जी, पशुओं का। कितने लोग हैं आपके परिवार में? 6-7 हैं जी। क्या कुछ करते हैं? सिर्फ गन्ना बोते हैं और कुछ बोते हैं? खेती के ऊपर ही आधारित है जी सब। क्या क्या और उगाते हैं आप खेत में? जी गन्ना, सिर्फ गन्ना। गन्ना जी।
तो कैसे हो पाता है जब 8-8 महीने में सिर्फ 12,000 रुपए मिलता है? क्या करें जी, मजबूरी, और क्या करें, यही बेच लें जी बस, जो खाने पीने की चीज है, दूध है, अपना पशु, अपना एक पशुओं का दूध बेचे, काम कर चला रहे जी। बच्चे कितने हैं आपके परिवार? हाँ, 2 बच्चे हैं। पढ़ने जाते हैं? हाँ जी, जी पढ़ने जाते हैं जी, फीस फास भी रुकी पड़ी, साल भर से हुई। आपने कुल कितनी, आपकी खेती कितनी है कुल? मेरी तो जी 6-7 बीघे धरती बचिया। कितना आपने दिया है गन्ना? मेरी तो ऐसी गई होंगी 10-11 पर्ची बुग्गी की। बुग्गी की? हाँ। एक बुग्गी में कितने क्विंटल? एक बुग्गी में 18 कुंटल चले जाओ जी। तो कितना आपको पैसा, कितने क्विंटल का पैसा मिला? हमें तो जी 4,000 रुपए मिले बस एक पर्ची के। हमें जो शुरू में गई थी उसका मिला, और जो एक पर्ची है। कितने महीने बाद मिला? ये तो जी पूरा सीजन जाने के बाद, गन्ने का पूरा सीजन जाने के बाद ईद मिले आयो, 1 महीने पहले। 4,000 रुपए? 4,000 रुपए। घर में कितने लोग हैं आपके, कैसे चल रहा है परिवार? 2 तो लमडी है जी, 1 लमडा, 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हो गए, 2 अम्मी बीबी हो गए, 5 आदमी जी। खर्च कैसे चलता है? खर्च तो जी नुआ 2 भैंस बांध रखी, उनका थोड़ा बहुत पी लें, थोड़ा बहुत बेच लें दूध, मनु गुजारा चल रहा है जी। और जो मोटा पैसा होगा जी, जिसका जैसा बिजली का बिल यो नहीं गया, जो सोसाइटी में तो खाट ठाया था उसके पैसे नहीं गए, थोड़ा सा क्रेडिट कार्ड बनवा तो उसके पैसे नहीं जमा गए, उन पर भी पेनल्टी लग गई। कितना पैसा क्रेडिट कार्ड से लिया था? अजी ऐसा लिया था वो 50,000 रुपए। अभी तक कुछ वापस नहीं किया? कोई कहाँ जी, 2 साल हो लिए, गया ही नहीं, जब ना तो पेमेंट आना गया। 2 साल से 50,000 रुपए बैंक का बाकी है? बैंक का बाकी जी, उसका ब्याज पड़ रहा है? उसका ब्याज भी और पेनल्टी भी लग गई जी अब के साल की। ये रविंदर एक छोटे किसान हैं, इनको करीब 8 से 9 महीने बाद 4,000 रुपए मात्र मिला है। 5 लोगों का परिवार है। 50,000 रुपए 2 साल से कर्ज लिया हुआ है, उसकी पेनाल्टी और उस पर जो इंटरेस्ट है वो इनको देना है। बहुत सादगी के साथ कह रहे हैं कि 2 भैंस है, उससे दूध बेच करके खर्च चल जाता है। जाहिर है सिर्फ जी रहे हैं, कोई सुविधा नहीं और न कोई ऐसा कार्य कर सकते हैं जिससे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। मुजफ्फरनगर के बरवाला गांव के मुकेश चौधरी ने 70,000 के कर्ज का दबाव बढ़ने से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मुकेश के 80 साल के पिता जीवित हैं। उनकी जिंदगी में कर्ज के बोझ और बेटे के दुख के सिवाय और कुछ भी नहीं बचा है। मुजफ्फरनगर के गांव बरवाला में छोटे गन्ना किसान मुकेश चौधरी ने, जो कि 55 साल के थे, उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली क्योंकि 70,000 रुपए का कर्ज वो नहीं अदा कर पा रहे थे। उनके परिवार के साथ हम इस समय हैं। जो परिवार है उसको 1.5 लाख रुपए से 2.25 लाख रुपए तक के बीच में पैसा गन्ना मिल से मिलना था, जो कि मार्च से पहले ही मिल जाना था, लेकिन वो पैसा नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण कोऑपरेटिव सोसाइटी ने खाद के लिए जोर डालना शुरू किया था, जिससे मुकेश चौधरी दबाव में थे और बैंक से कर्ज लिया था। कितना कर्ज लिया था और क्या दबाव था? आपके बेटे थे ये? बच्चे दबाव तो ये है तक कर्जे वाले दबा रहे थे, जो कर्जे वाले थे तो उनका तो देना तो है, दबाव ज्यादा बढ़ा। क्या आपसे कुछ कहते थे? मैं तो उन्हें कुछ कहूँ नहीं था, मैं तो अपना नाम के ना लेने थे। आपसे कोई बातचीत होती थी इस बारे में, कर्ज के बारे में? मतलब जो बात होती तो फिर हम भी कुछ सोचते। दबाव ये था कि जगह जगह से बिना पैसे लेके और काम चला रहे थे। पेमेंट ना होने की वजह से वो उसकी देनदारी जो उसकी थी उसकी वापस लेनी पड़ रही थी, इसलिए बैंक से फिर कर्ज भी लिया कि वो देनदारी नहीं मट जाए उसकी। ये मुख्य दबाव तो यही था कि जिसके धार दाएं बाएं ले रखा किससे, वो देना था वापस उन्हें, और कैसे दे पाए ये तो जो है वही सोचते थे कैसे दे पाए, क्योंकि सारी जिम्मेदारी उन्हीं की थी, वो लेन देन करते थे, कहाँ से आता कैसे करते वही करते थे सारा। कब पता लगा, कैसे पता लगा, ये घटना कैसे घटी?
ये 16 अप्रैल में सुबह पता चला कि भाई ऐसे उन्होंने वहां कर लिया, खेत में जाके आत्महत्या कर ली। आप लोगों को कोई जानकारी थी कर्ज वगैरह की? क्या आप लोगों को क्या जानकारी? इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं, क्योंकि वही खुद ही करते थे, सब कुछ वही देखते थे। बैंक का जितना पैसा था, बैंक का किया 1 लाख रुपए जमा, जो कि कुल 70,000 रुपए हमारे पास था, लिया हुआ था, करना पड़ा उसका 1 लाख रुपए जमा। अब उन्होंने क्या किया, जो करते थे वही देखते थे सब कुछ, सबको मतलब, और किसी भी सदस्य को कोई जानकारी नहीं रहती थी, हर तरह का लेन देन वही करते थे। गांव में इस तरह से बहुत सारे किसान हैं जिनकी 10 बीघे के आसपास की जमीन है, जिसकी वजह से उन्होंने कर्ज लिया और मुकेश चौधरी की तरह बहुत सारे लोग एक इंतहाई दबाव में जी रहे हैं।